अनंत प्रेम, राजकुमार आर्यवीर और पुजारिन की पुत्री गौरी की कथा। बहुत प्राचीन काल में भारतवर्ष के उत्तर में स्थित एक विशाल और समृद्ध राज्य चंद्रप्रभा था। उस राज्य के महाराज का एकमात्र पुत्र था राजकुमार आर्यवीर। आर्यवीर इतना सुंदर था कि लोग कहते थे कि उसे स्वयं देवताओं ने गढ़ा है। उसके लंबे काले बाल, चमकती हुई आंखें और तेजस्वी मुखमंडल देखकर लोग उसे स्वर्ग का राजकुमार कहते थे। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक साधारण मंदिर के पुजारी की पुत्री रहती थी, गौरी। गौरी अत्यंत सुंदर, कोमल हृदय और दयालु स्वभाव की थी। उसके घुटनों तक लंबे, काले और रेशमी बाल थे। गांव के लोग कहते थे कि उसकी मुस्कान में चंद्रमा की शीतलता और आंखों में तारों की चमक थी। एक दिन वसंत उत्सव के अवसर पर राजकुमार आर्यवीर मंदिर में पूजा करने आए। वहीं पहली बार उनकी दृष्टि गौरी पर पड़ी। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। आर्यवीर गौरी के लिए जंगलों से दुर्लभ फूल लाते और गौरी उनके लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करती। कुछ ही समय में उनका प्रेम पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन राजपरिवार और राज्य के कुछ शक्तिशाली लोग इस प्रेम के विरुद्ध हो गए। उन्हें एक पुजारी की पुत्री का राजकुमार से प्रेम स्वीकार नहीं था। राजा ने आर्यवीर को गौरी से दूर रहने का आदेश दिया। परंतु सच्चा प्रेम आदेशों से कहाँ रुकता है। दोनों ने एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। लेकिन एक अमावस्या की रात षड्यंत्रकारियों ने गौरी पर हमला कर दिया। गौरी ने अंतिम सांस लेते हुए आर्यवीर का नाम पुकारा। जब आर्यवीर को यह समाचार मिला तो उनका हृदय टूट गया। वे गौरी के पास पहुंचे, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, यदि इस जन्म में हम साथ नहीं रह सके तो अगले जन्म में मैं तुम्हें अवश्य खोज लूंगा। इतना कहकर उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। उस रात आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। कहते हैं कि स्वर्ग की परियां, जो उनके प्रेम की साक्षी थी, उनकी आत्माओं को अपने साथ लेकर गईं और उन्हें आशीर्वाद दिया। तुम्हारा प्रेम मृत्यु से भी महान है। अगले जन्म में हम तुम्हारी सहायता करेंगे। दूसरा जन्म। सदियों बाद आधुनिक भारत में एक छोटे शहर में गौरी का पुनर्जन्म हुआ। इस जन्म में भी वह एक साधारण परिवार की बेटी थी। वह उतनी ही सुंदर थी, लंबे रेशमी बाल, बड़ी बड़ी आंखें और अत्यंत मधुर स्वभाव। उधर आर्यवीर का पुनर्जन्म आर्यन नाम के युवक के रूप में हुआ। वह भारतीय मूल का था, लेकिन उसका परिवार वर्षों से अमेरिका में रह रहा था। आर्यन अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और एक सफल उद्योगपति परिवार का उत्तराधिकारी था। बचपन से ही आर्यन को एक रहस्यमयी सपना आता था, एक मंदिर, एक लड़की और एक अधूरा वचन। एक दिन काम के सिलसिले में आर्यन भारत आया। एक प्राचीन मंदिर के उत्सव में उसकी नजर गौरी पर पड़ी। दोनों कुछ क्षणों तक एक दूसरे को देखते रहे। अचानक उन्हें अपने पिछले जन्म की धुंधली यादें आने लगी। लेकिन इस जन्म में भी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थी। आर्यन के परिवार को यह संबंध स्वीकार नहीं था। कई लोगों ने दोनों को अलग करने की कोशिश की। गौरी भी डर गई कि कहीं उनका प्रेम फिर अधूरा न रह जाए। उसी समय वे परियां, जिन्होंने उन्हें पिछले जन्म में आशीर्वाद दिया था, अदृश्य रूप से उनकी सहायता करने लगी। कभी गौरी को सपनों में सही मार्ग दिखाई देता, तो कभी आर्यन को किसी कठिन निर्णय का उत्तर अचानक मिल जाता। कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें दोनों केवल चमत्कार ही मान सकते थे। एक रात गौरी ने स्वप्न में एक दिव्य परी को देखा। परी ने कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। इस बार तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। आर्यन ने हार नहीं मानी।
उसने हर चुनौती का सामना किया, अपने परिवार को समझाया और यह सिद्ध किया कि प्रेम का मूल्य धन और पद से कहीं अधिक है। अंततः दोनों परिवारों ने उनके प्रेम को स्वीकार कर लिया। उसी प्राचीन मंदिर में, जहां पिछले जन्म में उनका प्रेम अधूरा रह गया था, इस जन्म में आर्यन और गौरी का विवाह हुआ। विवाह की रात आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने बादलों के बीच मुस्कुराती हुई परियों की झलक देखी थी। और तब सबको समझ आया कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यदि प्रेम सच्चा हो तो वह समय, मृत्यु और जन्मों की सीमाओं को भी पार कर लेता है। कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात उस मंदिर में दो दिव्य आत्माओं के प्रेम का आशीर्वाद महसूस किया जा सकता है। एक ऐसा प्रेम जिसने दो जन्मों का सफर तय करके अंततः अपनी मंजिल पा ली।